ब्लॉग चैनल। और आज मैं आपको केएफसी के कर्नल हेडलैंड की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको सुनिए। कर्नल हेडलैंड सेंडर वाज बॉर्न ऑफ 9 सितंबर 1819 इन हर्नी विले, इंडियाना। अब मैं आपको उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताता हूँ। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका से पढ़ाई की थी और उन्होंने जोसेफिन किंग से लड़की से शादी की थी। बाद में इनका तलाक हो गया और उन्होंने उसके बाद में क्लाउडिया प्राइस से शादी की थी। उसके बाद में इनके 3 बेबी हुए और इसमें से टू डॉटर एंड एक सन हुआ। और सैंडर्स के 3 बच्चे थे। और जब सैंडर्स 5 इयर्स के थे तो उनके पिता एक्सपायर हो गए थे। बहुत छोटी उम्र में इन पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और इनको घर का, ये बहुत ही छोटी उम्र में फूड मेकर बन गए थे और इनको घर का खाना बनाने में बहुत ही दिलचस्पी थी और ये अपने छोटे भाई बहनों को खाना बनाकर खिलाते थे। दोस्तों, घर की जिम्मेदारी आने की वजह से इनको 7 इयर्स की एज में कॉलेज छोड़ना पड़ा। और वहाँ पे फिर उन्होंने जॉब ढूंढी और पर उनको कोई जॉब नहीं मिली और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और बहुत ठोकरें खाई। पर उन्होंने शादी के बाद उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो भी बंद हो गया। उसके अलावा फिर 65 साल की उम्र तक उनको कुछ भी नहीं मिला। 65 साल की उम्र में वो स्ट्रगल ही करते रहे, बट उनको न जॉब मिली न कोई उनकी लाइफ सेटलमेंट हुई। तो फिर उन्होंने 65 साल की एज में पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वह अपनी गलतियों से कभी हार नहीं माने और वह हमेशा सीख लेते थे। फिर एक समय उन्होंने एक कंपनी बना डाली। इस ब्रांच में एक कंपनी बना डाली जिसके ब्रांच में आज 1 से 18 देशों में इनकी ब्रांच में 1 से 18 देशों में हर साल कंपनी अरबों रुपए अर्निंग करती है और ये कंपनी का नाम है केएफसी और ये हर देश में इसकी ब्रांड है। और उनके पिता का नाम था डेविड सैंडर्स और उनके माता का नाम था मैरीग्रेटेड सैंडर्स। और फिर बाद में उन्होंने जब ये जॉब छोड़ दी थी फिर उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी पर पेंट करना शुरू किया। फिर कुछ बुरे हालातों के चलते वजह से उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी और दिन पर दिन उनकी कैपिटल पूंजी थी वो भी फिनिश हो गई थी और उनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। तो सैंडर्स की माँ को बाहर जाकर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। फैक्ट्री में जाकर और उनके ऊपर उनके छोटे उम्र में ही उनके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आ गई। सिर्फ 7 इयर्स की एज में वह फूड मेकर बन गए और खाना बनाने में उन्होंने शुरू से ही चिकन बहुत पसंद था। वह चिकन को बहुत लाइक करते थे दोस्तों, और चिकन को लाइक करते थे। और सन 1903 में सैंडर्स को अपना घर छोड़ दिया। फिर वह खेत में रहने लगे और फिर वह अपने चाचा जी के यहाँ, एक अंकल जी के यहाँ पे जाकर रहने लगे। अंकल जी स्ट्रीट कार की कंपनी का बिजनेस करते थे और उन्होंने भी सैंडर्स को उस बिजनेस में लगा लिया और उन्होंने उनकी हेल्प की। सैंडर्स को कंडक्टर की जॉब भी मिली थी। फिर इसी बीच में रेलवे फायरमैन की जॉब भी सैंडर्स ने की थी। फायरमैन की नौकरी करते समय उनकी मुलाकात एक जोसेफिन नामक गर्ल से हुई थी और उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली और उन्होंने 2 बिजनेस और भी किए थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला था एक टायर का बिजनेस और दूसरा था एक इंश्योरेंस का बिजनेस। तो सैंडर्स की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी थी, तो इससे हमको मोटिवेट सीखना चाहिए। और उनको 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। फिर बाद में उनकी रेलवे में भी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उनका कोई एक सहयोगी था, उससे उनका कोई झगड़ा हो गया था। बाद में उन्होंने वहाँ से भी उनको निकाल दिया। फिर जब एंड में सैंडर्स 60 इयर्स के हो गए तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन की, गैस स्टेशन रेस्टोरेंट्स ओपन किया और उसके साथ ही एक स्मॉल सा रेस्टोरेंट भी ओपन किया। और वहाँ पे वह तली हुई चिकन फ्राई बनाने का काम करते थे, जो कि लोग वहाँ पे जो आते जाते थे उन्हें भी वह बहुत पसंद आती थी। और धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ पर ये इनका रेस्टोरेंट था वहाँ पर कुछ हाईवे बनने की वजह से वहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी इनका वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर उनको काफ़ी ज़्यादा और भी दिक्कत आ गई उसको।
फैक्ट्री के बिजनेस को और भी बड़ा किया, लेकिन फिर इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कुछ रेसिपी और कुकर से लेकर उस रेसिपी को बनाना कंटिन्यू किया। और फिर चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया उनका चिकन कि उन्होंने सेंडर को कर्नल की उपाधि दे दी। कुछ ही दिनों में वहाँ पे हाईवे भी बंद हो गया और उनकी कैपिटल पूंजी भी फिनिश हो चुकी थी, बट उन्होंने हार नहीं मानी और कुकर और मसाले लेकर उस रेसिपी से को कंटिन्यू जारी रखा। आज कर्नल हेडलैंड की KFC 118 कंट्री से ज़्यादा देशों में फैली हुई है। एंड में अपार सफलता की प्राप्त करने के बाद 16 दिसंबर 1980 में अमेरिका के सेंटर्स एक्सपायर हो गए और इनकी एज 90 ईयर्स थी। तो दोस्तों हमें इस स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स की, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कितना मोटिवेशनल स्टोरी थी। आपको सोचना चाहिए कि इस जो व्यक्ति 60 साल की उम्र तक कोई भी जॉब नहीं मिली, जिसको फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी और वह अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते चले गए। एंड में उन्होंने KFC को रेस्टोरेंट ओपन किया और आज पूरे वर्ल्ड में उनकी हर कंट्री में उनकी KFC की फैक्ट्रियाँ हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।